अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अफ़गानी कीमा बनाने की एक बहुत यूनिक और बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बेहद लजीज बन के तैयार होती है। तो अगर आप ट्रेडिशनल आलू कीमा या फिर मटर कीमा से हट के कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि इसको हम सिंपल बेसिक मसालों के साथ लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी अफ़गानी कीमा की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार अफ़गानी कीमा। अफ़गानी कीमा की ये रेसिपी आज मैं बीफ कीमा के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को मटन कीमा या फिर चिकन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। बस सेम आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम फुल फैट कीमा लिया है, क्योंकि जब आप कीमे को फैट के साथ बनाते हैं तो उससे माशाल्लाह से कीमे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और कीमे को मैंने छलनी में डाल के अच्छे तरीके से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसको छलनी में ही रहने दिया था ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी और ब्लड वगैरह निकल जाए। और उसके बाद मैंने इसको एक बोल में शामिल कर दिया है। तो अब हमने कीमे को अच्छे तरीके से गलाना है, इसको पकाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें अच्छे तरीके से धुला हुआ और स्ट्रेन किया हुआ कीमा भी शामिल कर देती हूँ। कीमा शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें पैन में शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। तो पानी हम इसमें इसलिए शामिल करेंगे ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। आज क्योंकि हम बीफ का कीमा बना रहे हैं तो इसके गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसमें पानी का इस्तेमाल भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप यही रेसिपी मटन कीमा के साथ या फिर चिकन कीमा के साथ बना रहे हैं तो फिर आप इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। अब पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है। और कवर करके लो फ्लेम पे आपने इसे 30 मिनट्स के लिए पकाना है ताकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। और दरमियान में 2 से 3 दफ़ा आपने इसमें चम्मच भी चला लेना है ताकि कीमा नीचे से लगे ना। अब जितनी देर में कीमा गलता है उतनी ही देर में हम ग्रेवी की प्रेपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। अब जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के रफली कटे हुए प्याज, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और आधी गुट्ठी में इसमें हरे धनिए की शामिल कर दूंगी। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इन्हें ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको कलर नहीं देना है या बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना है। बस 3 से 4 मिनट के लिए आपने इनको इतना फ्राई करना है कि बस ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। अफ़गानी कीमा की ये रेसिपी बनती तो बेसिक मसालों के साथ है, लेकिन इसका टेस्ट टोटली यूनिक होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कीमे की कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हो तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपके सब घर वालों को और आपके मेहमानों को ये बेहद पसंद आएगी। और बहुत ही कम टाइम में ये बेहद लजीज बन के तैयार होती है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारी सब्जियाँ अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें 1 कप भर के पानी शामिल कर देती हूँ। फ्लेम को यहाँ पे आपने ऑफ कर देना है। और पानी मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करके इनका पेस्ट तैयार करना है और पानी से ये थोड़ी ठंडी भी हो जाएंगी। और जब सब्जियां रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो तब आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि जब आप गर्मा गर्म इनको ग्राइंड करेंगे तो उससे आपका जूसर ग्राइंडर भी ख़राब हो सकता है और आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है। तो आपने इनको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके इनका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। 30 मिनट के बाद जब मैंने कीमे को चेक किया था तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मैंने इसे कवर करके मज़ीद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो अब टोटल 45 मिनट हो चुके हैं कीमे को पकते हुए। तो यहाँ पे अब कीमा अच्छी तरीके से गल चुका है। और देखिए व्यूवर्स, इसमें जो मैंने पानी शामिल किया था वो भी इसमें से मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। तो अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और कीमे को आपने निकाल के साइड पे कर देना है। कीमे को पैन से निकालने के बाद अब दोबारा से मैंने वही पैन ले लिया है और पैन में मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ।
और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देती हूँ। तो आपने ये खड़े मसाले लाज़मी अफ़गानी कीमे में शामिल करने हैं, तो तभी अफ़गानी कीमे का असल टेस्ट निकल के आएगा। तो खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं, 2 अदद मैंने छोटी सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और इलायचियों को मैंने मुँह खोल दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 10 से 12 अदद काली मिर्चें ले ली हैं और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद लौंग ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले मैं कुकिंग ऑयल में शामिल कर देती हूँ। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने इन मसालों को हल्का-सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने मसालों को फ्राई नहीं करना होता है, बस हल्का-सा इनको फ्राई करना है ताकि इनकी अच्छी-सी खुशबू आने लग जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब जब खड़े मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इनकी बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आने लग गई है, तो अब मैं इसमें प्याज़, हरी मिर्चों और सब्ज़ धनिए का पेस्ट शामिल कर देती हूँ, जिसको बना के मैंने साइड पे रखा हुआ था। अब पेस्ट शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और इसको अच्छी तरीके से आपने ड्राई करना है ताकि इसके अंदर जितना भी हमने पानी डाला था वो सारा इसमें से मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और ऑयल इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए। अब जब आप इस पेस्ट को हाई फ्लेम पे पकाएंगे और पानी को ड्राई करेंगे तो इस दौरान बहुत ज़्यादा बबल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपने पैन को कवर कर देना है और कवर करके आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अगर बबल्स वगैरह बने भी तो उसके छींटे आपके हाथ पे ना पड़ें या फिर आपका किचन ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैं पैन को कवर कर देती हूँ और 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, 5 से 6 मिनट के बाद अब इसमें से पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और आप देखें कि इसमें से ऑयल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब आपने एक दफ़ा मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल कर देती हूँ। तो आपने इसमें यही मसाले शामिल करने हैं, आपने मसालों को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो मसालों में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है। तो ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद अब आपने इस मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और यहाँ पे भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हमने कच्ची प्याज इस्तेमाल की है। तो जब तक आप मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई नहीं करेंगे इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट के लिए आपने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 6 से 7 मिनट के बाद जब मसाले की भुनाई अच्छी तरीके से हो जाएगी तो अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे अब हमें कीमे को गलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी गलाया हुआ है। तो कीमा शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इसे अच्छे से मसाले में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें हाफ़ कप दही का शामिल कर दूँगी। तो जिस वक़्त आप इसमें दही शामिल करेंगे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि दही की गुठलियाँ नहीं बनती हैं, दही फटता नहीं है, बल्कि वो बहुत ही आसानी के साथ मसाले के अंदर मिक्स हो जाता है। दही शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जब दही मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तो अब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने 6 से 7 मिनट के लिए दोबारा से कीमे को दही के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने कीमे को दही के साथ अच्छी तरीके से भून लिया और इसका पानी भी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है और इसमें से ऑयल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप किसी भी ब्रांड की क्रीम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हलीब की डेयरी क्रीम है और मैं इसमें 4 टू 5 टेबल स्पून ये क्रीम शामिल कर देती हूँ। अब क्रीम शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे कीमे के साथ पकाना है ताकि ये कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने क्रीम को पकाना नहीं है क्योंकि उसके बाद क्रीम ऑयल छोड़ देगी। तो यहाँ पे बस 2 से 3 मिनट ही काफ़ी हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इसके ऊपर बारीक लीमों के कटे हुए 4 से 5 अदद स्लाइसेस शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। अब हमने कीमे को स्मोकी फ्लेवर देना है और ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से अफ़गानी कीमे का असल टेस्ट निकल के आता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है और कटोरी में मैं एक दहकता हुआ कोयला शामिल कर दूंगी। तो कोयले को मैंने पहले से गर्म कर लिया था, आपने भी इसी तरीके से कोयले को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं। जैसे ही आप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तो फ़ौरन से इसका स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने पैन को कवर कर देना है और कवर करके आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फ्लेम को यहाँ पे आपने बंद कर देना है। 4 से 5 मिनट के बाद अब ढक्कन को हटा के आपने कटोरी को रिमूव कर देना है क्योंकि माशाल्लाह से कीमे के अंदर बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ चुका होगा। और यहाँ पे अब आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ।
तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारी अफ़गानी कीमा की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसको हमने सिंपल बेसिक मसालों के साथ लेकिन थोड़े से यूनिक स्टाइल के साथ कुक किया है, तो इसका टेस्ट भी टोटली यूनिक है और माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार भी है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लास्ट में बताना है कि आपको मेरी अफ़गानी कीमा की रेसिपी कैसी लगी। अब आप इसको गर्मा-गर्म तंदूरी रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें और साथ-साथ आप सलाद रायता भी पेश करें, तो इंशाल्लाह ये आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये अफ़गानी कीमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।